friends, welcome to my YouTube channel PYQ Hub. In previous video, we have done question exercise 1.3, question 1 to 6, and in today's video we will start question number 7 from question number 7, same as question number 6. ठीक है, तो question number 7 क्या है? Consider f such that R2R given fx is equals to 4x plus 3. fx की वैल्यू 4x plus 3 दी है. Show that f is invertible. First part is that f is invertible and second part is find inverse of f. We have to find inverse of f also. ठीक है, so let's start the question. So पहले अगर inverse है, inverse exist करेगा, कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशन होती है. पहला तो हमारा 1 1 प्रूफ करना हुआ उसको, और दूसरा ऑन टू. अब हमें पता नहीं है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, तो पहले 1 1 ऑन टू प्रूफ करते हैं इसको. तो 1 1 के केस में देखें, अगर हम थोड़ा लंबा जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो 1 1 के केस में देखें. अब 1 1 में हमने पढ़ा था कि एफ एक्स 1 की जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स 2 के बराबर होती है. ठीक है, एफ एक्स 2 के बराबर होती है. एफ एक्स 1 की वैल्यू एफ एक्स 2 के बराबर होती है. और हमारा एफ एक्स दिया क्या है हमें? एफ एक्स की वैल्यू दी है हमें 4x plus 3. तो यहाँ पे x1 है, तो x की जगह सब जगह x1 डाल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? 4 इंटू x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x की जगह x2 डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू x2 प्लस 3. ठीक है, अब 3 3 कट जाएगा, सेम साइन है, माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा. ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या बचा? 4 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x2. 4 and 4 will also cancel, so आंसर विल बी x1 इक्वल्स टू x2 वेयर x1 एंड x2 आर सेम. x1 x2 सेम कैसे है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि x1 और x2 की वैल्यू अगर सेम है, यानी कि सपोज x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों सेम है. दोनों सेम है यानी कि दोनों की इमेज एक ही होगी. दे विल हैव ओनली वन इमेज. अगर x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू भी 2 है, तो दे 2 हैव ओनली सिंगल इमेज, सो वी कैन से दैट x1 एंड x2 हैव सेम इमेज. मतलब x1 और x2 सेम है. ठीक है, x1 एंड x2 आर सेम, सो वी कैन से दैट f इज 1 1. ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे x1 एंड x2 आर सेम. दोबारा बता देता हूँ मैं एरो डायग्राम से, हालांकि आपको ये हमारा सपोज पहला सेट है 1. ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1 है, तो x2 की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि दोनों के वैल्यू हमारी सेम हो गई. दोनों क्या हो गए? हमारे सेम हो गए, तो 1 सेम हो गया. और सपोज इसकी मैपिंग 2 के साथ है, तो 1 की 2 के साथ होगी. अगर यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू 2 ली, x2 की वैल्यू 2 ली, तो दोनों की वैल्यू 2 हो गई, और 2 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी? दोनों मतलब सेम हो गए ना, x1 और x2 दोनों की वैल्यू 2 है, तो दोनों सेम हो गए, तो 2 की वैल्यू मैपिंग सपोज हमारी 3 के साथ है. तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं f इज 1. सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? सो f इज 1 1. ठीक, इतना समझ आ गया? ठीक है, 1 1 हो गया. अब ऑन टू का केस देखें. ऑन टू के केस में हम क्या करेंगे? सपोज हमारा कोई एलिमेंट y है, सपोज हमारा कोई एलिमेंट y है जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन यानी कि r को, ये वाले r को. ठीक है, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है r को. ठीक है, तो इसको बिलोंग कर रहा है, तो सपोज हम लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 लें, क्योंकि हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? y इक्वल्स टू fx, वेयर जहाँ पे y की जो वैल्यू है वो fx ले रहे हैं. ठीक है, y की वैल्यू सपोज हम fx ले रहे हैं, तो y की वैल्यू अगर fx है, fx इस केस में है. ठीक है, y की वैल्यू हमने fx ली है, तो हम यहाँ पर से अगर x की वैल्यू निकाल लेते हैं. पहले y की वैल्यू fx तो हमने लेंगे, ये अगले अगले पार्ट में आएगा. सपोज हम यहाँ से x निकाल लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू देखें तो ये सारा पार्ट y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4x. इसको हमने वहाँ ट्रांसपोज किया, यहाँ से क्या हो जाएगी? y माइनस 3. ये जो 3 था ये इधर ट्रांसपोज हो गया, ये जो 3 था ये इधर ट्रांसपोज हो गया, और बचा कितना यहाँ पे? 4x. तो अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? y माइनस 3 बाई 4. ठीक है, समझ आ गया? इतना समझ आ गया. तो y माइनस 3 बाई, यहाँ से हमने ऑन टू प्रूफ करना है. अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम जो ये x है ना, इसको हम दूसरी इक्वेशन में यानी कि y इक्वल टू fx वाले में पुट कर देंगे. तो यहाँ पर से अगर हमारे x की वैल्यू इतना है, तो x की वैल्यू सपोज हमारा fx है. ठीक है, fx की वैल्यू कितनी है? ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है. सपोज हम कह रहे हैं कि कोई y जो है वो बिलोंग कर रहा है r को. अगर y बिलोंग कर रहा है r को, तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा x, जिसकी प्री इमेज क्या होगी, यानी कि जिसकी इमेज क्या होगी? y. नहीं समझे? सपोज हमारा कोई एलिमेंट y है, सपोज हम ले लेते हैं 3. ठीक है, 3 ले लेते हैं. इसकी जो प्री इमेज होगी वो x में होगी, यानी कि इसके लिए कोई एलिमेंट x ऐसा होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? y माइनस 3 बाई 4. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है. तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं. चलो ठीक है, चलो इसके यहाँ पर लिख लेते हैं. फॉर
फॉर एनी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4, ओके, जो बिलोंग करता है R को। तो अब इसकी वैल्यू y माइनस 3/4 को बिलोंग करिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से हमारी, एफ एक्स की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की वैल्यू लिखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब जो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है, अगर हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि y माइनस 3/4 को हर x के बदले, यानी कि 4 इंटू वाई माइनस 3/4 x की वैल्यू के बदले, तो हम यहाँ पर से क्या देखेंगे, यहाँ पर से हमारा क्या आएगा, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस क्या आ जाएगा, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 इतना तो आ गया ना हमारा, एफ है, प्लस क्या आ जाएगा 3, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 थी। अब हमने x की जो वैल्यू ली, x की वैल्यू क्या थी, y माइनस 3/4, यानी कि जितना भी x है, जितने x हैं इस इक्वेशन में, उतने x हमने पुट कर दिए, यानी कि x कितना था, y माइनस 3/4, x की वैल्यू हर x में पुट कर दी इस इक्वेशन की। तो हमारा क्या आ गया, f ऑफ x, यानी कि f x की वैल्यू हमने y माइनस 3/4 पुट करी, तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3। ठीक, इतना समझ आ गया, इतना कर लिया हमने। जिसकी वैल्यू अब इसका अगर हम करें तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कटने के बाद हमारा बचेगा क्या, y माइनस 3 प्लस 3, तो दोबारा क्या आ गया y, यानी कि अगर हमने कोई x y माइनस 3/4 रखा, तो हमें पता चल गया कि वहाँ कोई इसकी जो इमेज होगी वो y होगी, ये हमें प्रूफ हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे थे ना, y अगर बिलोंग करता है r को, तो वहाँ कोई x बिलोंग करेगा जो जिसकी वैल्यू y माइनस 3/4 होगी। अब हमने यहाँ पर से प्रूफ भी कर दिया, अगर कोई x की वैल्यू y माइनस 3/4 होगी, तो उसकी जो इमेज होगी वो y होगी, यानी कि ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे y होगी, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई y बिलोंग कर रहा है r को, तो उसकी जो तो वहाँ एग्जिस्ट करेगी कोई ऐसा उसके डोमेन में कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू y माइनस 3/4 होगी। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं सो इट इज ऑन टू, ठीक है, सो f इज ऑन टू, यानी कि हर एलिमेंट मैप होगा कोडोमेन का, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लें हम, वो मैप होगा, ठीक है। वैल्यू डाल सकते हो आप यहाँ पे, वैल्यू डालने पर कोई भी एलिमेंट लो, आपको हर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, हर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बिलोंग कर रहा है यार को, कुछ भी डाल सकते हो, फ्रैक्शन डाल दो आप यहाँ पे डेसिमल डाल सकते हो, क्योंकि हमारी जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इतना हो गया, एफ ऑन टू भी प्रूफ हो गया हमारा। अब हमें 1 और ऑन टू प्रूफ है, इफ एफ इज 1 भी है एंड ऑन टू, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब यहाँ पर से एक पार्ट हमारा खत्म हो गया कि हमने 1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया और हमें पता चल गया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा जो मेन पार्ट आएगा, हमें शो करना पड़ेगा एफ इन्वर्टिबल है, पहला बात, और हमें एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम जी को हम सपोज एफ इनवर्स लेते हैं, सपोज जी की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि एफ इनवर्स होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, एफ इनवर्स होती है। कब होती है, जब गॉफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जब यानी कि जी ओ एफ की वैल्यू जब आइडेंटिटी फंक्शन होती है और एफ ओ जी की वैल्यू भी आइडेंटिटी फंक्शन होती है। अब हम यहाँ पर से प्रूफ करेंगे, तो सपोज हमारा जी जो है वो एफ इनवर्स है, जी जो है वो एफ इनवर्स है, तो हम जी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, जी सच दैट आर टू आर, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा करें, एफ का उल्टा करें, तो तब भी आर टू आर रहेगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये जो कोडोमेन है ये डोमेन बन जाएगा और ये जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा, उलट पलट हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि ये जो जी की वैल्यू होगी, यानी कि एफ इनवर्स जो है वो आर टू आर जाएगा, ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम यहाँ पर से निकालते हैं गॉफ और फॉग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर से नाउ गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हमने, 4x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 थी, तो यहाँ पे 4x प्लस 3 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, जी इंटू 4x प्लस 3, जी ऑफ 4x प्लस 3, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 4x प्लस 3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब g की जो वैल्यू है 4x प्लस 3 यहाँ पर थी, अब हमने g की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3/4,
अब हमने ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जी ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो क्या है y-3/4, वो कितनी है y-3/4। अब g की वैल्यू y-3/4 है, तो हमें पता है कि जब भी ऐसा ऐसा केस होता है, यानी कि हमें पता है ना कि जब भी g, इस केस में ऐसा समझो, यहाँ से यहाँ तक हमारा f है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, f है, तो f ऐसे है तो g क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी कि g को हमने क्या लिया, f इनवर्स, g उसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे सपोज हमारा x है और यहाँ पे y है, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे x कंसिडर किया और हमने y, अब हमारी यहाँ पे क्या थी, x की वैल्यू y-3/4 थी, ठीक है, x की वैल्यू y-3/4 थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर से, तो ये जो y था, ये जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा यानी कि y, और ये जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा यानी कि x, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, y=x भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तभी यहाँ पे हमने g ऑफ x इक्वल्स टू y-3/4 के बदले g ऑफ y इक्वल्स टू y-3/4 लिख दिया, समझे। अब उल्टा करके हमें यही मिला ना, x की वैल्यू y की वैल्यू x, वही इंटरचेंज हो गए दोनों, ठीक है, इंटरचेंज हो गए दोनों, यहाँ पे y था कोडोमेन, यहाँ पे y डोमेन हो गया, यहाँ पे x था डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन हो गया, तो y इक्वल्स टू x कह सकते हैं। तो यहाँ पर से हमारा आंसर क्या आएगा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, जी को हटा देते हैं, फिर यहाँ से जी का क्या काम है, यहाँ पे जी की वैल्यू तो हमने रख दी, ठीक है, जी की वैल्यू रख दी, और समझाऊं, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, जी ऑफ 4x+3 आएगा, ठीक है, जी ऑफ क्या आएगा 4x+3। अब सपोज हम इसको जी वाई कंसिडर कर दें, सपोज हम इसको जी वाई कंसिडर कर दें, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x+3, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें y की वैल्यू क्या है 4x+3, तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, y की वैल्यू 4x+3 पुट कर दिया मैंने, 4x+3 -3 अपॉन क्या आ जाएगा 4, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 और 3 कट जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ गई x, यानी कि हम कह सकते हैं गॉफ की क्या वैल्यू आ गई, गॉफ की क्या वैल्यू आ गई, आइडेंटिटी फंक्शन, इसका डोमेन लिख दो, इसका डोमेन क्या है, यहाँ देखो इसका डोमेन क्या है, आर रियल नंबर ही है, तो यहाँ पर से इसका डोमेन क्या आ जाएगा, आई ऑफ आर, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, ये लिख सकते हैं। गॉफ वाला हमारा यहाँ पर से प्रूफ हो गया, ऐसे ही इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ होते हैं, ठीक है। अब हमारे फॉग वाले की बारी आई, तो एफ ओ जी, ठीक है, एफ ओ जी। अब एफ ओ जी की बारी आई जिसकी वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ वाई है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जी ऑफ वाई लिखा है ना, तो यहाँ पे भी हम वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई जो है वो डोमेन है जी का, इसलिए लिखा हमने वाई, समझ भी लो क्यों लिखा, वाई क्या है डोमेन है जी का, इसलिए लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर वाले में एफ का डोमेन क्या था, एक्स था, इसलिए लिखा। तब तो अगर हम यहाँ पर से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा, और क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ जी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिख सकते हैं, और जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ वाई की वैल्यू y-3/4 है, पुट कर दो, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है y-3/4, तो पुट करेंगे तो हमारी कितनी आएगी, एफ ऑफ y-3/4, एफ ऑफ y-3/4। और अब हम यहाँ पर देखें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x+3 है, ठीक है, 4x+3 है। तो अगर हम इसको एफ एक्स कंसिडर करें, सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर करें, ठीक है, ये इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करें, जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी y-3/4, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी y-3/4, एक्स की वैल्यू y-3/4 हुई, तो एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, एफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे y-3/4, हर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे y-3/4, तो यहाँ पर से वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू y-3/4, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू y-3/4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी तो 4 इंटू y-3/4 +3 आ जाएगा, ठीक है, +3 आने के बाद 4 से 4 कट जाएगा और y-3 +3 हो जाएगा, तो -3 +3 गया तो हमारा बचेगा क्या y, तो हमें यहाँ पर से क्या मिल गया, दोबारा से y मिल गया, डोमेन भी y था कोडोमेन भी आया, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं ये एक आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाला भी y था और निकला भी y, तो हम यहाँ पर से क्या कहेंगे, फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। अब g का डोमेन देखो, g का डोमेन हमने यहाँ पे क्या लिखा है r, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिखा r लिखा, तो g का डोमेन r है, तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे r, क्योंकि g का डोमेन क्या है r है, तो यहाँ पर से हमने आई आर लिख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी ऑन आर, ये कह सकते हैं। ऐसे ही पीछे भी आप स्टेटमेंट लिख लेना गॉफ के केस में, ठीक है, यानी कि जीओएफ के केस में ऐसे ही आप लिख सकते हो।
अब हम अगला, अब इसके आगे वाला पार्ट क्या था हमारा, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जी ओ एफ की वैल्यू भी आई आर है, एफ ओ जी की वैल्यू भी आई आर है, ठीक। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई आर, ठीक है। एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ इक्वल्स टू आई आर, ये लिख लिया हमने इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमें क्या करना था, इनवर्स फाइंड करना, टू फाइंड इनवर्स, अगला पार्ट हमारा ये है टू फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे जी को हमने क्या कंसिडर किया है, ये देखो, यहाँ देखो, हाँ, जी को हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, एफ इनवर्स लिखा भी है मैंने, बल्कि जी को हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर से हम लिखते हैं एक स्टेटमेंट, सो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, एफ इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब जी को हमने क्या लिखा है, एफ इनवर्स, जी को हमने क्या लिखा है, एफ इनवर्स, तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 3/4, यहाँ से हमारा एफ इनवर्स भी निकल जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स। यहाँ पर से हम लिखें तो ये क्या बनेगा हमारा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, जी वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस 3/4, क्योंकि जी इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स यहाँ पे हमारी कंसिडर आ गई। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया, तो इनवर्स हमारा ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे खत्म होता है, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कंसिडर एफ सच दैट, हम एक एफ फंक्शन कंसिडर करेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो कहाँ से, ये डोमेन है इसका, पॉजिटिव रियल नंबर्स के हैं डोमेन, एंड 4, इज कोडोमेन ऑफ एफ फंक्शन, ठीक है। तो गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फर्स्ट पार्ट है एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स, एंड दिया है कि और ये इनवर्स लाना है, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 वेयर आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, का मतलब है कि सारे जो नॉन नेगेटिव का मतलब है सारे जो रियल नंबर्स इसमें डालेंगे हम वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कभी भी अगर किसी भी चीज़ का हमें किसी भी फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना होता है, उसके लिए हमें पहले क्या प्रूव करना होता है, 1 1 और ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव होना जरूरी है कभी भी किसी के फंक्शन को का इन्वर्स लाने के लिए। तो पहले हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे इस फंक्शन का, उसके बाद हम इन्वर्टिबल पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए अब पहले हम फंक्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे लिखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और दूसरा एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स टू 4, इन्फिनिटी, ठीक है, 4, अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है हमारा, 1 1 प्रूफ करना है। अब 1 1 में हम इसमें x1 x2 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू भी यूज़ कर सकते हैं, और एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आई एम यूजिंग एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, okay. So now 4 and 4 will be cancelled, and remaining part will be x square equals to y square, so we will get x equals to y, that x and y are same, we can say that x and y are same. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना, x और y सेम क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो x और y सपोज हमारा 1 और 1 है, यहाँ पे समझाया था मैंने, x और y सपोज हमारा 1 है, x भी 1 है, x अगर 1 है हमारा यहाँ पे, सिंपली समझो अगर x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम नंबर, यानी कि x और y सेम कहने का मतलब है दोनों क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। x और y सेम कहने का मतलब है कि y भी x हो गया और x भी y हो गया, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y भी 1 है, तो दोनों सेम है, यानी कि इमेज उनकी एक ही होगी। तो हम यहाँ पर से कहेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 ले लें तो y भी 2 है, x भी 2 है, यानी कि दोनों सेम है, तो 2 की इमेज एक अलग इमेज होगी। ऐसे 3 लेंगे तो 3 की इमेज अलग इमेज होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है x एंड y यहाँ पर से सेम हो गए, सो f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है। अब कहाँ पर, जहाँ पे हमारा x कॉमा वाई जहाँ पे बिलोंग कर रहा है किसको, आर पॉजिटिव को, ठीक है, आर पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है।
ठीक है, x इक्वल्स टू वाई आर पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। ठीक, अब अगला पार्ट क्या आएगा हमारा, ऑन टू वाला पार्ट आएगा। अब ऑन टू में हम अक्सर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई वाली मेथड यूज़ करते हैं, तो वही मेथड यूज़ करेंगे। सपोज हमारा कोई एलिमेंट है y, जो y भी एन एर्बिट्री एलिमेंट जो हमारा बिलोंग कर रहा है 4 इन्फिनिटी को। ठीक है, 4 इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, और लेटर हमने ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स ले रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि हमने क्या लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे दिया है ना मैं, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो मैंने वाई स्क्वायर टू एफ एक्स कर दिया, यानी कि वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर हम वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ पर से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो x है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। ठीक है, y माइनस 4 जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होगी, क्योंकि हमें हमेशा r पॉजिटिव की वैल्यू है। ठीक है, हमेशा रियल नंबर के हमारे पॉजिटिव है, इसको हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्स वाई जो है वो भी बिलोंग किसको करेगा, r पॉजिटिव को। ठीक है, r पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगला वाला पार्ट जो है हम इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो अगले पेज में करते हैं। तो अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करना है, इतना वाला पार्ट समझ आया। अब जो ये x है, यहाँ पर जो ये x है इसको हम एफ एक्स में पुट कर देंगे, यानी कि हमारा एफ एक्स क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो x है, पुट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 इन एफ एक्स, then after putting we will get f of अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 लिख दिया मैंने इसको, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। तो अब x के बदले जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 डाल दूँ, तो अगर हम इसमें अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 डालेंगे एक्स स्क्वायर के बदले, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। छोटे से छोटा स्टेप ले रहा हूँ इसका। इसके बाद क्या बनेगा, ये हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4, क्या आ गया, दोबारा से y आ गया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर से क्या कहेंगे, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर कोई वाई हमारा, ये सपोज ये वाई है, ये बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, वहां एग्जिस्ट करेगा कोई ऐसा एलिमेंट डोमेन में जिसकी वैल्यू क्या हो, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। इसके कहने का मतलब ये है, सपोज हमारा ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो डोमेन में ये वाई है, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 एक्स में है, तो y के लिए कोई ना कोई x में है, y के लिए, ठीक है, जो कोडोमेन में है y, इसके लिए कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी जिसकी वैल्यू क्या हो, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, यानी कि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा y के लिए जिसकी वैल्यू क्या हो, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 हो। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हो आप इसकी, y की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें हर बार क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे हमें कोडोमेन में, और वहां से हमारी रेंज आ जाएगी। तो हम यहाँ पर से क्या कहेंगे, सो देयरफॉर, यहाँ पर से स्टेटमेंट भी लिखा देता हूँ, देयरफॉर, फॉर, ऊपर भी लिखा था हमने ये 7th क्वेश्चन में, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 जो बिलोंग करता है r को, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या, ये वाली, सच दैट जिसकी वैल्यू क्या हो, y के बराबर हो, कि वहां पे हम यही बोल रहे हैं कि अगर कोई वहां y बिलोंग्स टू r के लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा डोमेन में जिसकी वैल्यू क्या हो, अंडर रूट ऑफ y माइनस 4, सच दैट हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, कैसे हुआ ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर से हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी, तो इस हैंड से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, f इज ऑन टू। सो अब अगर f इज 1 1 भी है हमारा, 1 1 यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, f इज 1 1 एंड ऑन टू एंड देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सब हम f इनवर्स की वैल्यू क्या दे देते हैं, g,
हम एफ इनवर्स की वैल्यू क्या लेते थे जी। अब यहाँ पर से हमारा अलग वाला पार्ट शुरू हो गया, जहाँ पर से हम इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे एफ को और साथ ही साथ इन्वर्स भी निकालेंगे उसका। तो सपोज हमने कोई एलिमेंट जी लिया, ठीक है, कोई फंक्शन जी लिया जो कि इन्वर्स है एफ का, यानी कि जी इक्वल्स टू एफ इन्वर्स, ठीक है, इतना समझ गए। लेट जी इक्वल्स टू, अब जी इसका जो हमारा डोमेन था क्या था, आर पॉजिटिव और 4 टू इन्फिनिटी जा रहा था, लिख लेते हैं। एफ का जो एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी, 4 कॉमा इन्फिनिटी तक जा रहा था, 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, कभी भी इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो अगर हम जी की वैल्यू यहाँ से देखें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा कर दो, यानी कि इस बार अगर यहाँ कोडोमेन था, ये डोमेन बन जाएगा, यहाँ 4 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ओपन ओपन आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल टू आर पॉजिटिव, ठीक है, 4 कॉमा इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव, ये हमारे क्या आ जाएगा, ये इसका डोमेन यहाँ हो गया और इसका कोडोमेन बन गया। ये एफ इनवर्स की बात हो रही है, जहाँ पे हमारा क्या है, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स है, हमें पता है, ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब इसका कहने का मतलब है कि एफ इनवर्स का जो डोमेन और कोडोमेन है वो ये है जी। थोड़ी देर जी को हटा के, वो जी की वैल्यू क्या हमारी एफ इनवर्स है, तो हमने यहाँ पर से इसका डोमेन कोडोमेन निकाल लिया। अब हम यहाँ पर से जी वाई देखेंगे तो जी वाई क्या आएगा, जी वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर से, हेंस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। ये कैसे आई, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि सपोज हमारा कोई डोमेन है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक f जाता है, ये x और y है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स यहाँ जाके क्या बन जाता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स बन जाता है, ठीक, ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, यहाँ जाके एफ एक्स, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं हम इसको, यानी कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। अब अगर हम g निकालेंगे यानी कि f इनवर्स, तो g इक्वल्स टू एफ इनवर्स होता है, ठीक है, g इक्वल्स टू एफ इनवर्स, तो f इनवर्स करने पे ये जो कोडोमेन है ये डोमेन बन जाएगा, ये जो कोडोमेन है ये डोमेन बन जाएगा, यानी कि f इनवर्स निकालने पे हमारा क्या आएगा, ये जो y है ये डोमेन बन जाएगा और जो x है ये कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये g इक्वल्स टू एफ इनवर्स में ये इसका उल्टा हो जाएगा। तभी हमने यहाँ पे x के बदले, क्योंकि x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 थी, लेकिन हमने क्या लिख दिया, g ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 क्यों लिखी, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, या x इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर से। तभी हमने ये लिखा क्योंकि वहाँ पे हमारा डोमेन कोडोमेन दोनों इंटरचेंज हो जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक, इतना समझ आ गया। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, जी ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई की वाई माइनस 4 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए गॉफ और फॉक की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना होता है, ठीक है, गॉफ और फॉक की वैल्यू हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना होता है। तो नाउ जी ओ एफ, गॉफ की वैल्यू हम आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करेंगे और फॉक की वैल्यू भी हम आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये हमारा मेन काम है। सपोज आई एक्स मान लेते हैं, आई वाई मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करते हैं हम इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए। तो पहले अब हम गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, तो गॉफ ऑफ एक्स, एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एफ का डोमेन क्या है, एक्स है ना, एफ का डोमेन एक्स है, तभी हमने यहाँ पे एक्स लिखा, इज इक्वल टू जी, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये जो वैल्यू है एफ एक्स की, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम यहाँ पर से देखें जी वाई की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, जी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, और यहाँ पर देखें अगर सपोज हम इसको जी वाई मान लें, थोड़ी देर के लिए जी वाई मान लें, जहाँ पे वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर, थोड़ी देर के लिए हम जी ऑफ वाई मान लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के प्लस 4 के बराबर, तो ये जो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर है, इसको हम इसमें पुट कर दें, यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, वाई के बदले हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इसमें पुट कर रहा हूँ, हाँ, अंडर रूट ऑफ वाई के बदले क्या पुट करेंगे हम, वाई के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर से पुट करेंगे और यहाँ पर क्या बचा हमारा लास्ट में माइनस 4 बचा,
क्या बचा, -4 बचा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 चला जाएगा, बचेगा क्या, √x² जो कि आ जाएगा हमारा x के बराबर। ठीक, तो ये हमारे हमने डाला क्या था, x, आया भी x, तो हम कह सकते हैं कि गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, GOF। अब ये जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी फंक्शन के नीचे हम लिखते हैं उसमें उसको हम क्या लिखते हैं, f का डोमेन। f का डोमेन नीचे आता है, तो f का डोमेन क्या है हमारा, f का डोमेन क्या है, R पॉजिटिव। f का डोमेन यहाँ पे क्या है, R पॉजिटिव। यहाँ पे भी लिखा है हमने f का डोमेन क्या है, R पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दो R पॉजिटिव। ये हमारा गॉफ प्रूफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब हम फॉग की बात करेंगे, तो फॉग ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, अब जी का डोमेन क्या था, यहाँ पे जी का डोमेन था हमारा y। जी का डोमेन क्या है हमारा यहाँ पे y, ठीक है। जी का डोमेन क्या है y, यहाँ पे भी देख लो एरो डायग्राम में भी और यहाँ पे भी देख लो। तो जी का डोमेन y है, तो हम यहाँ पे y लिख देंगे, तभी हमने यहाँ पे y लिखा है, ठीक है। अब हम इसको खोलें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ g ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब g ऑफ y की वैल्यू क्या है, √y-4। g ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √y-4। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम √y-4। इसकी gy की वैल्यू इतनी है, तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, f ऑफ √y-4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, तो हम इसको और क्या, अब f ऑफ √y-4 है, तो सपोज हम इसको fx कंसिडर कर लें, सपोज हम इसको fx कंसिडर कर लें, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, √y-4, और fx की वैल्यू क्या है हमारी, fx की वैल्यू क्या थी हमारी, x² + 4 थी ऊपर क्वेश्चन में, x² + 4 दिए, हाँ गिवन है ये। तो x² + 4 है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमने इसको fx कंसिडर कर दिया, जहाँ पे x की वैल्यू ये जो पूरा है √y-4, ये x बना लिया हमने, इसको हमने क्या कह दिया, √y-4 को x कह दिया। तो यहाँ पर से क्या आएगा, f ऑफ, अब √y-4 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर से x की वैल्यू x पे पुट कर दो ना, x की जो वैल्यू क्या है यहाँ पे √y-4, तो x f ऑफ यहाँ से क्या लिखेंगे हम, √y-4। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू √y-4 के बराबर थी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे x² के बदले भी √y-4 डाल दो, ये क्या बनेगा, √y-4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x² + 4 था, ठीक है। √y-4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, √y-4, और x की वैसे क्या थी ओरिजिनल वैल्यू, x², तो √y-4 x की वैल्यू x यहाँ पे रख दिया, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, √y-4 का होल स्क्वायर x², और यहाँ पे भी हम x², क्योंकि जो √y-4 है ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 वैसा ही रहेगा, ठीक है। फंक्शन का +4 वैसा ही रहेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है बाहर, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है बाहर, तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, y-4 + 4, ये गया दोबारा से क्या आ गया, y, ठीक है, दोबारा से क्या आ गया, y। डाला क्या था हमने, g ऑफ y, डोमेन क्या डाला था हमने यहाँ पे, y डाला था, आ क्या गया दोबारा से y। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फॉग है वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, किस पे, g के डोमेन पे। g का डोमेन क्या है, जी का डोमेन क्या है, 4, ध्यान से देखो, जी का डोमेन पुट करते हैं हम, कभी भी जो इधर पे होता है उसका डोमेन पुट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के नीचे। तो जी का डोमेन क्या है, 4, पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से इसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स क्या होगा, अब यहाँ पर से एफ इनवर्स से देख लो, यानी कि इनवर्स ऑफ एफ, जो भी लिखना चाहो। तो अब यहीं पर से समझा दे रहा हूँ, खाली यहाँ पे हो जाएगा। तो एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जो हमारी जी क्या था हमारे यहाँ पर से, हमारा एफ इनवर्स था, जी क्या था, एफ इनवर्स था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, √y-4। जी की वैल्यू एफ इनवर्स थी, जी की वैल्यू क्या थी, एफ इनवर्स थी, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू √y-4। तो हम इसको सीधे सीधे लिख लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी वाई भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू √y-4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान था, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Start question number 10. Question number 10 is saying that let f such that x to y be an invertible function. Invertible function है, x and y are domain, ठीक है, x डोमेन है, सॉरी y को डोमेन है, x डोमेन है, y को डोमेन है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। अब यूनिक इनवर्स का मतलब है, जैसे हम 1 1 फंक्शन में 1 एक एलिमेंट की जो इमेज होती थी वो एक यूनिक होती थी,
जैसे 1 है उसकी इमेज 1 ही होगी, 2 है उसकी इमेज 2 होगी, 3 है उसकी इमेज 3 होगी। तो हर जो जितना भी एलिमेंट डोमेन में लाई कर दिया उनकी जो इमेज है वो यूनिक है, उसी को हम यूनिक इन्वर्स, ऐसे यहाँ पे यूनिक इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिक इन्वर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि एफ ओ जी ऑफ 1 ऑफ वाई इक्वल्स टू आई वाई की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू एफ ओ जी ऑफ 2 इक्वल्स टू वाई, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो हिंट भी दिया हमें, G1 और G2 दो इन्वर्स लिए हमने, क्योंकि G1 की वैल्यू एफ इन्वर्स के, G की वैल्यू क्या होती है, एफ इन्वर्स के बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिया हमने G1 एंड G2 टू इन्वर्स ऑफ एफ। देन फॉर y बिलोंग्स टू y, एफ ऑफ G1 y, यानी कि एफ ऑफ G1 जो y का है इज इक्वल्स टू आई वाई, आइडेंटिटी फंक्शन है y का, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ G2, यानी कि जो एफ ऑफ जी ऑफ 2 है वो किसका है, वो भी y का। यूज वन वननेस ऑफ एफ, यूज वन वननेस ऑफ एफ, यानी कि वन वननेस का मतलब यूनिक, जैसे हम वन वन फंक्शन निकालते थे वैसे ही हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी निकालेंगे। तो फिर अब अगर हम उसमें क्या करते थे, हम एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, उसमें क्या करते थे हम एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। अब हम पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है एफ सच दैट एक्स जो है कैपिटल एक्स टू वाई जा रहा है, ठीक, इतना दिया है। और टू इनवर्स है हमारे पास, टू इनवर्सेज ऑफ एफ क्या है, G1 एंड G2 दो इनवर्स भी दिए हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो y है स्मॉल y, यहाँ स्मॉल y जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल y को, स्मॉल y जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल y। तो अब हमें यहाँ से हम क्या यूज़ करते थे, वी हैव, हम क्या यूज़ करते थे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू यूज़ करते थे। ये तो हम किसके लिए यूज़ करते थे, वन वन फंक्शन शो करने के लिए यूज़ करते थे, ये तो एलिमेंट का होता था। लेकिन हमें यहाँ पे फंक्शन का यूनिकनेस शो करनी है, यहाँ पे किसकी, फंक्शन की यूनिकनेस शो करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ओ जी वन ऑफ वाई स्मॉल वाई इक्वल्स टू आई वाई, यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एफ ओ जी टू ऑफ किसके बराबर होना चाहिए थे, ये भी वाई के बराबर होना चाहिए, एफ ओ जी टू ऑफ वाई किसके बराबर होना चाहिए थे, यानी कि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए, तभी हमारा इन्वर्स प्रूफ होगा। अगर इन्वर्टिबल होंगे तभी तो इन्वर्स आएगा, इन्वर्टिबल होंगे तो इन्वर्स आएगा। तो अब यहाँ पर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये और क्या बन सकता है हमारा, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, आई वाई को हटा देना बीच से, तो सीधे सीधे लिखने पे हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ G1 है, इसके ब्रैकेट लगा दिया, ओ के बदले ब्रैकेट आ गया, G1 ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, यानी कि एफ ऑफ को, सॉरी हाँ, एफ ऑफ G2 ऑफ वाई, ऐसे लिख दो, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो एफ एफ हमारा कैंसिल, तो इसको क्या लिखेंगे हम, G1 वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G2 वाई, G1 वाई इक्वल्स टू G2 वाई। अब यहाँ से वाई वाई भी चला गया, वाई वाई भी कट गया, तो बचा क्या, G1 इक्वल्स टू G2। अब मतलब क्या है, G1 और अगर G2 हमारे जो इनवर्स हैं वो सेम है, यानी कि वो एक ही है G1 और G2। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे सपोज हमने x लिया, यहाँ पे हमने चलो y लिया, इनवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x लिया, ठीक है। और ये g है, G1 है, G1 g है, सपोज G1 और G2 इसी में लाई करेंगे, यानी कि G1 भी यही फंक्शन है, यानी कि G1 का इन्वर्स भी y2x है और G2 का इन्वर्स भी y2x है, यानी कि दोनों का इन्वर्स एक ही है, दोनों एक ही इन्वर्स हैं। G1 इक्वल टू G2 का मतलब है दोनों एक ही इन्वर्स हैं, यानी कि दोनों का डोमेन भी सेम है और दोनों की रेंज भी, दोनों का कोडोमेन भी सेम है, तो ये एक ही इन्वर्स है, G1 एंड G2 आर सेम, ये कह सकते हैं। यानी कि G इज वन वन भी कह सकते हैं हम यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर से हमने वन वन नेस भी शो कर दी, यहाँ पर से हमने क्या शो कर दी, वन वन नेस भी शो कर दी, क्योंकि जी हम उस केस में क्या करते थे, x1 इक्वल्स टू x2, x1 जो एलिमेंट होता था वो x2 के बराबर है, यानी कि वन अगर कोई हमने एलिमेंट लिया फॉर एग्जाम्पल, तो x1 भी वन है, x2 भी वन है, तो दोनों सेम है, यानी कि दोनों वन है, तो उनकी इमेज भी क्या होगी, एक ही होगी, ये बोलते थे। ऐसे ही इस केस में अगर G1 और G2 इक्वल है तो G1 G2 एक ही है, G1 मतलब G1 G2 एक ही है, यानी कि G2 है वो G1 ही है, G2 जो है वो G1 ही है, ये भी कह सकते हैं, या G1 जो है वो G2 ही है, ये भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों एक ही इन्वर्स हैं, एक ही हैं दोनों, समझ लो सेम, G1 एंड G2 आर सेम, G1 एंड G2 आर सेम, उनका जो इन्वर्स है, जो डोमेन और कोडोमेन है वो सेम है, ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, हेंस एफ इज यूनिक इन्वर्स, यही तो प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, इतना ही था ये क्वेश्चन।
आसान सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, वन वननेस वाला, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम वन वन फंक्शन निकालें। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। तो कंसिडर एफ सच दैट 1,2,3 टू A,B,C जा रहा है, ठीक है। ये इसका डोमेन है एफ का और ये कोडोमेन है। गिवन बाई F1 की वैल्यू A है, F2 की वैल्यू B है एंड F3 इक्वल्स टू C। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज F। ये शो करना है। तो पहले अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम F इनवर्स शो करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जी गॉफ की वैल्यू आई एक्स और फॉक की वैल्यू आई वाई के बराबर। तो अब हम पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो तो लिख ही लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 1,2,3 टू कहाँ तक जा रहा है, ये A,B,C तक जा रहा है, ठीक है। ये गिवन है। और अब F1 की वैल्यू क्या है, A, F2 की वैल्यू क्या है, B, F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू क्या है, C। अब हमने सपोज इसका इन्वर्स लिया, सपोज इन्वर्स जी को हम इन्वर्स ही लेते हैं। तो जी को हम लेंगे, लेट कोई फंक्शन लिया हमने जी, तो जी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अभी तक कोडोमेन क्या था, ए बी सी। अब ये कोडोमेन जो ए बी सी था वो अब डोमेन बन जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। मैं सीधे जी का बना रहा हूँ, हाँ सीधे जी का बना रहा हूँ ये, ठीक है, सीधे जी का बना रहा हूँ, यानी कि जी। अब पहले तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 था और यहाँ पे ए बी सी था, लेकिन अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी 1 2 3। एफ के केस में क्या था, एफ के केस में क्या होगा, एफ के केस में 1 2 3 ए बी सी। ये एफ के केस का है, इसका इन्वर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जी हो जाएगा। तो ऐसे हमने लिख लिया। तो जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर से हम देख रहे हैं ए बी सी 2 1 2 3 2 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ से जी ऑफ ए देखें, जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, ठीक है। जी ऑफ बी कितना आएगा, बी आएगा 2, क्योंकि बी A1 B2। और जी ऑफ 3 कितना आएगा, ये आएगा, जी ऑफ सी कितना आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। जी ऑफ सी कितना आएगा, ये आएगा 3। ये हमें पता है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दिया भी है यहाँ पे एक टाइप से, तो यहाँ पे वैल्यू भी तो दी है ना हमें, F3 की वैल्यू C है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू F1 की वैल्यू दी है, F2 की वैल्यू दी है, F3 की वैल्यू है, दोनों की सबकी अलग अलग इमेज है, इसलिए हमने इन्वर्स की 1 1 और ऑन टू होगा इसलिए, क्योंकि 1 1 और ऑन टू कैसे होगा, 1 की अलग इमेज है, 2 की भी अलग इमेज है, 3 की भी अलग इमेज है, ठीक है। और ऑन टू इसलिए होगा, कोडोमेन हमारा ए बी सी है और रेंज भी क्या आ रही है हमारी ए बी सी, क्योंकि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज है, यानी कि रेंज ए बी सी और कोडोमेन भी ए बी सी। तो ये एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब इतना लिखने के बाद अगर हम इसका फॉग गॉफ निकालें, आइडेंटिटी फंक्शन तो प्रूफ करना पड़ेगा अगर हमें एफ इनवर्स निकालना है। तो आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करने के लिए एक बार सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा लिख लेते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, बी, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारी, सी। जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारी 2, और जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारी, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी इज इक्वल्स टू क्या है 3। अब इसी पेज में करेंगे हम पूरा क्वेश्चन, तो इस पेज में करेंगे। अब हमें फॉग निकालना है पहले, अब चलो फॉग ही निकालते हैं पहले, ठीक है। तो फॉग क्या होगा, एफ ओ जी। अब जी का डोमेन, तो जी का डोमेन यानी कि जी ऑफ ए लेंगे पहले, क्योंकि पहला डोमेन तो ए ही है ना। देखो यहाँ पे डोमेन क्या है जी का, ए बी सी। डोमेन क्या है जी का, ए बी सी। इस साइड जो भी लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखते हैं एरो के, उसे हम डोमेन कंसिडर करते हैं, और राइट साइड को कोडोमेन, यानी कि ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है, समझ आ गया। तो यही किया हमने, एफ ओ जी ऑफ ए इसलिए लिया क्योंकि जी का डोमेन क्या है, ए। तो जी का डोमेन ए है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे देखो जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो जी ऑफ ए की वैल्यू 1 है, यानी कि एफ ऑफ 1 आ गया। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आया ना यहाँ, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए। तो यहाँ पर से हमने डाला हमने ए, मिला क्या ए, तो यहाँ पर से आइडेंटिटी पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला है हमारा एफ ओ जी ऑफ बी, क्योंकि 3 पार्ट हैं, तो जी ऑफ बी यानी कि इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ बी, ठीक है। तो ये जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2, तो जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। जी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो जी ऑफ बी की वैल्यू 2 है, यानी कि एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी,
तो दोबारा क्या आ गया हमारा बी, डाला भी बी आया भी बी, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो गया। अब अगला क्या है, एफ ओ जी ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ सी, ठीक है, एफ ओ जी ऑफ सी, तीसरा डोमेन क्या था हमारा, सी था ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ सी। अब जी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से सी, दोबारा क्या आ गया हमारा, सी डाला था, मिल गया क्या सी। तो ए बी सी क्या है, आइडेंटिटीज हैं। तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन, किसमें, एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आई, किसका डोमेन लिखेंगे, जी का डोमेन, किसका डोमेन लिखेंगे, जी का डोमेन, जी का डोमेन क्या होगा, ए बी और सी, जी का डोमेन यहाँ पे क्या है, जी का डोमेन क्या है, ए बी और सी, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, ए बी और सी, जी का डोमेन, ठीक। यहाँ पर वैसे हम अगर डोमेन भी लिख दें तो अच्छा रहेगा, एफ का क्या था हमारा डोमेन 1 2 3 2 ए बी सी, और जी का क्या है हमारा यहाँ से ए बी सी 2 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। अब अगला पार्ट है हमारा गॉफ, यानी कि जी ओ एफ। अब जी ओ एफ के केस में क्या करेंगे, जी ओ एफ के केस में एफ का डोमेन लिखेंगे। एफ का डोमेन क्या है यहाँ पे 1 2 और 3 है, एफ के डोमेन क्या है 1 2 और 3, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे जी ओ एफ में, जी ओ एफ ऑफ 1 लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। तो जी ओ एफ ऑफ 1 लिखेंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिखेंगे। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए है, देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए बन जाएगा। अब जी ऑफ ए बन जाएगा तो जी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, दोबारा से जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी ऑफ ए इक्वल्स टू 1, जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी, इसलिए 1, यानी कि डाला 1 निकाला 1, ठीक है, निकला भी 1, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये एक आइडेंटिटी है। अगला है जी ओ एफ ऑफ 2, क्योंकि दूसरा डोमेन एफ का क्या है, दूसरा डोमेन एफ का क्या है यहाँ पे 2 है, तो दूसरा डोमेन एफ का 2 है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है बी, पुट कर दो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बी, तो ये क्या आएगा जी ऑफ बी, जी ऑफ बी। अब जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, दोबारा से 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, जी ऑफ बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यानी कि रखा हमने 2, इनपुट था 2, आउटपुट भी आ गया 2, ये भी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब जी ओ एफ ऑफ लास्ट बचा हमारा 3, क्योंकि तीसरा डोमेन क्या है 3 है ना, तीसरा डोमेन यहाँ पे कितना है 3 है, एफ का तीसरा डोमेन, तीसरा एलिमेंट, डोमेन के अंदर तीसरा एलिमेंट क्या है 3, एलिमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है सी, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी है, तो यहाँ पर से सी लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी ऑफ सी, ठीक है, क्या आ जाएगा जी ऑफ सी, तो जी ऑफ सी आएगा, तो जी ऑफ सी की वैल्यू देखते हैं अब यहाँ पर, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, जी ऑफ सी की वैल्यू 3 है, तो डाला 3 निकला भी 3, डाला भी 3 और निकला भी 3, तो यहाँ पर से हमारा जी ओ एफ जो है वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो गया, किसमें, एफ के डोमेन में, किसमें, एफ के डोमेन में, क्योंकि हमने ऑफ एफ निकाल रखे, जी ऑफ एफ निकाल रखे, तो एफ के डोमेन में, यानी कि जो भी इधर साइड है, जो भी राइट हैंड साइड में, यानी कि ओ के बाद जो भी है उसका डोमेन, ओ एफ का डोमेन क्या था हमारा 1 2 3, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, सो इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, सो इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कैसे फॉर्म में, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स, या एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, जो जी का था, जो हमारा जी का डोमेन और कोडोमेन था, वही एफ इनवर्स का भी कोडोमेन और डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अगला पार्ट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स जो है यहाँ पे उसका भी इनवर्स प्रूफ करना है, तो दोबारा से हमें कोई एफ इनवर्स को हमें मानना पड़ेगा इस बार एच, एफ इनवर्स को हमें क्या मानना पड़ेगा एच, ठीक है, एफ इनवर्स को मतलब एफ इनवर्स के इनवर्स को हमें क्या मानना पड़ेगा एच, ये पूरे पार्ट को हमें क्या मानना पड़ेगा अब एच, अभी तो हम एफ इनवर्स को जी मान रहे थे अभी तक, अब हम एफ इनवर्स के इनवर्स को क्या मानेंगे एच मानेंगे, तो अब उस केस के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स का जो डोमेन लिख रहे हैं दोबारा से, तो एफ इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, वही जो जी का था ए बी सी टू कहाँ तक 1 2 3,
3 तक था, तो एफ इनवर्स की वैल्यू भी निकाल लो। अब जी ऑफ ए की वैल्यू, जो जी ऑफ ए की वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे जी ऑफ ए था, जी के बदले बस यहाँ पे एफ इनवर्स डाल दो, हर जगह पे एफ इनवर्स डाल दो, क्योंकि जी की वैल्यू एफ इनवर्स है। तो यहीं पर से कॉपी कर लेना आप लोग भी। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था हमारा 1, यहीं पर से देख लो, एफ इनवर्स ऑफ ए 1 है। एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है 2, और एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है 3 है। इतना निकाल दिया, ठीक। तो इतना लिख लिया। अब हम सपोज कोई एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, कोई एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं जो जिसमें हमारी जो एफ इनवर्स का इनवर्स हो, ठीक है। तो सपोज इफ वी डिफाइन, ठीक है, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एच, कोई हमारा एच है। अब इसका एच क्या है, यहाँ पे एच क्या होगा, देखो ध्यान से, एच क्या होगा यहाँ पे, एच जो होगा वो होगा एफ इनवर्स का इनवर्स, इसका भी इनवर्स। तो एफ इनवर्स का डोमेन क्या था हमारा, ए बी सी 1 2 3। अब इसका इनवर्स कर दो, यानी कि दोबारा से क्या आ गया, एफ आ गया। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 ए बी सी, क्योंकि हमें एफ इनवर्स का डोमेन, इनवर्स का जो हमारा डोमेन आ रहा था, डोमेन और कोडोमेन ये था। अब इसका भी इनवर्स कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 पहले आ जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और ए बी सी दोबारा से कोडोमेन बन जाएगा। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से इसको प्रूफ करने के लिए बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, एच ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एच ऑफ 1, यानी कि एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एफ के बराबर ही है, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पर से हम प्रूफ करेंगे एफ के बराबर ही है। तो एच ऑफ 1 की वैल्यू ए है। एच ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो ना, 2 और बी, एच ऑफ 2 की वैल्यू बी है। ऐसे ही एच ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, एच ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, सी। ऐसे ही देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक एच है, 1 2 3 ए बी सी। जैसे हमने यहाँ पे एफ का बनाया था ना, यहाँ पे एफ का बनाया था, वैसे ही एच का भी बन गया यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये प्रूफ होगी, अभी हमने प्रूफ नहीं करी है। एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स प्रूफ करेंगे अभी हम, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स प्रूफ करेंगे, तो पहले अब हम वही निकालते हैं दोबारा से। क्या निकाला था हमने, गॉफ, और क्या निकाला था हमने, फॉक। अब इस केस में हम क्या निकालेंगे, जी ओ एच और एच ओ जी, जी ओ एच और एच ओ जी निकालेंगे। तो अब हम पहले निकालते हैं जी ओ एच, ठीक है, जी ओ एच। क्या निकालते हैं, जी ओ एच। अगले पेज से करते हैं, ठीक है, अगले पेज से करते हैं, पीछे ही करना पड़ेगा। चलो यहीं पे देखते हैं, पहले पेज देखते हैं, ठीक है। तो जी ओ एच है, तो जी ओ एच, अब जी ओ एच है, तो जी ओ एच को यहाँ पर से हमने देखना है। तो जी ओ एच, अब एच का डोमेन क्या है, पहला 1 है, एच का जो डोमेन है वो 1 है। तो एच ऑफ, यहाँ पर से क्या निकालेंगे, 1। तो एच ऑफ 1 क्या आ जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एच ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एच ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। अब एच ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, तो इसको पुट कर दो ए। एच ऑफ 1 की वैल्यू ए है ना, तो इसको पुट कर दो ए। अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, जी ऑफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये जी ऑफ ए बन गया, बना ना, जी ऑफ ए। जी ऑफ ए की वैल्यू है कितनी, 1 है, तो जी ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 आ गया, यानी कि डाला भी 1 और निकाला भी 1, निकला भी 1, ठीक है। अब जी ओ एच ऑफ, अगला क्या है हमारा, डोमेन का एलिमेंट 2 है, तो 2 है, तो जी ऑफ एच ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं। एच ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, बी, पुट कर दो बी, तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ बी। अब जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2, जी ऑफ बी की वैल्यू 2 है, तो दोबारा से क्या आ गया हमारा 2। इनपुट क्या था 2, आउटपुट भी मिला 2। ऐसे ही हम अगर अगला वाला करें, जी ओ एच ऑफ 3, जी ओ एच ऑफ 3, तो जी ऑफ एच ऑफ 3 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू एच ऑफ 3 की वैल्यू डाल दो, ठीक है। एच ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, सी, तो एच ऑफ 3 की वैल्यू सी है, यानी कि जी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जी ऑफ सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 3, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या है 3, तो जी ऑफ सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। तो हेंस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एच जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, किस पे, एच के डोमेन पे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ एच। यानी कि एच का डोमेन क्या था हमारा, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब हम दूसरे केस में करते हैं, एफ ओ एच के, सॉरी एच ओ जी के केस में करते हैं। अब हमारा एच ओ जी का केस बचता है, तो एच ओ जी का केस कर लेते हैं, फिर एच ओ जी का केस कर लेते हैं। अब एच ओ जी है, यानी कि जी का जो हमारा डोमेन था, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सब, जी का जितना भी पार्ट है हमारा, ठीक है। जी जो था हमारा सच दैट, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ए बी सी
2 1 2 3 जा रहा है, ठीक है, 2 1 2 3 और जी की जो वैल्यूज़ थी वो भी लिख लेता हूँ। जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2, जी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही एच का भी लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, दूसरे पेज में ना जाना पड़े। एच क्या क्या है 1 2 3, जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ए बी सी तक जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है एच ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है ए, एच ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है बी, एच ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, एच ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू कितनी है सी, ठीक है। इतना लिख लिया हमने, इसको साइड कर लेते हैं। अब एच ऑफ जी यानी कि जी का जो है हमारा डोमेन, जी का डोमेन है क्या ए बी सी, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। जी का जो डोमेन है ए बी सी है, तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे डोमेन के अंदर का एक एलिमेंट यानी कि ए, तो एच ओ जी ऑफ ए। इसको और क्या लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ के बदले हमने ब्रैकेट से डाल दिया, एच ऑफ जी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब जी ऑफ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, जी ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो एच ऑफ जी ऑफ 1 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एच ऑफ 1 लिख सकते हैं। अब एच ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे ए है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोबारा से ए आ गई। इनपुट ए था, आउटपुट भी ए मिला, यहाँ पर से आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट क्या हमारा, दूसरा पार्ट है एच ओ जी ऑफ, दूसरा एलिमेंट डालेंगे हम बी, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा बी, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू। अब एच ऑफ जी ऑफ बी की वैल्यू जी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर से देखें हम, जी बी की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो जी बी की वैल्यू 2 है यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच ऑफ 2 की वैल्यू, तो एच ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई दोबारा से बी आ गई, एच ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई दोबारा से बी आ गई। इनपुट भी बी, आउटपुट भी बी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी हो गया। एच ऑफ जी ऑफ कितना बचा लास्ट हमारा सी, आउट सी इनपुट बचा, डोमेन सी है, लास्ट यही बचा है, तो एच ऑफ जी ऑफ सी, बहुत छोटा मतलब अब तो बहुत ही थोड़ा बचा है क्वेश्चन, तो एच ऑफ जी ऑफ सी, जी ऑफ सी की वैल्यू 3 है, तो जी ऑफ सी की वैल्यू हमारी 3 है, तो एच ऑफ जी ऑफ सी यानी कि 3, तो एच ऑफ 3 लिख सकते हैं, एच ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सी, तो यहाँ पर से लिखेंगे हम सी, तो ये भी आइडेंटिटी है, यानी कि हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं एच ओ जी, ठीक है, एच ओ जी, ठीक है, एच ओ जी की आइडेंटिटी फंक्शन किस पे होगा, जी के डोमेन पे, जो भी राइट हैंड साइड में दिखे ओके, ओके जो भी राइट हैंड साइड में दिखे उसका डोमेन लिख देना, तो जी का डोमेन क्या है यहाँ पे ए बी सी, लिख दो यहाँ पे ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर से हमने क्या लिख दिया ए बी और सी लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, तो दोनों प्रूफ हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे दोनों पार्ट प्रूफ गए, यानी कि हमने अभी तक क्या प्रूफ किया है, जी ओ एच की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है, जी ओ एच की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर से आई ऑफ 1 2 3, आई ऑफ 1 2 3, और एच ओ जी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर से आई ऑफ ए बी सी, आई ऑफ ए बी सी, ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमारी इतनी वैल्यूज आ गई हैं, अगर आप इसको 1 2 3 की वैल्यू x ले लो और ए बी सी की वैल्यू y ले लो, कोई सेट ले लो ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो जी इनवर्स विल एग्जिस्ट, जी इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब जी इनवर्स का मतलब है क्या, जी इनवर्स का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर से, जी इनवर्स का मतलब है क्या एच, जी इनवर्स का मतलब एच क्यों लिया हमने, यहाँ पर देखो दोबारा से, यहाँ पे हमारा जी था क्या, जी हमारा यहाँ पे क्या है ए बी सी और 1 2 3, इसी में देख लो जी हमारा है क्या यहाँ पे ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। अब इसका इनवर्स किया तो हमारा क्या आ गया एच, यानी कि जी इनवर्स करने पे हमारा क्या मिल गया एच मिल गया, क्योंकि इसका हमने कोडोमेन और डोमेन दोनों बदल दिए, तो जी इनवर्स का हमें क्या मिल गया 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 ए बी सी। तो यहाँ पर से हम देखते हैं जी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई एच, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जी इनवर्स ऑफ एच को और क्या लिख सकते हैं, एच की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स, एफ इनवर्स लिखा हमने, जी की वैल्यू होती क्या हमारी एफ इनवर्स होती है, ठीक है, इस पे ध्यान दो, जी की वैल्यू होती क्या है एफ इनवर्स, अब उसका इनवर्स लेंगे यानी कि जी का इनवर्स, जी के इनवर्स हो गया, यानी कि जी का इनवर्स मतलब जी की वैल्यू एफ इनवर्स थी, तो एफ इनवर्स यहाँ पे पुट करो, एफ इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स, जिसकी वैल्यू एच के बराबर है। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो हमारा डोमेन, अब क्वेश्चन में देखो दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो 1 2 3 ए बी सी, एफ की वैल्यू क्या थी हमारा 1 2 3 ए बी सी, डोमेन और कोडोमेन क्या थे इसके 1 2 3 और ए बी सी। अब एच की वैल्यू देखें हम, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 और ए बी सी दोनों,
डोमेन कोडोमेन दोनों के सेम है, एफ के भी यही है और एच का भी यही है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एच की जो वैल्यू है वो एफ के बराबर है। यानी कि एच की वैल्यू है क्या, एफ इनवर्स ऑफ का इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आई, एफ। एच की वैल्यू हमने एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ली ना, तो इसकी वैल्यू एफ के बराबर आ गई। प्रूफ भी हमें यही करना था, प्रूफ भी हमें यही करना था। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था भले, लेकिन आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11। सेम वही है, उससे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी वही है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स हमें एफ प्रूफ करना है, यही शो करना है हमें। तो बहुत आसान है, इन्वर्टिबल भी दिया है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल दिया है तो सबसे पहले हम अब एफ लिखते हैं। एफ का क्या है, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। एक्स टू वाई दिया है और एक ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, जी सच दैट, हम ये भी लिख सकते हैं वाई टू एक्स। पिछले क्वेश्चन में इन्वर्टिबल नहीं दिया था शायद, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इन्वर्टिबल नहीं दिया था, पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें इन्वर्टिबल नहीं दिया था हमें, इसलिए हमने उसमें उतना एफ ओ जी वाला किया, जी ओ एफ किया, फिर जी ओ एच किया, एच ओ जी किया। ठीक है, तभी हमने उतना लंबा किया, वरना हम सीधे सीधे उसे भी कर सकते थे अगर इन्वर्टिबल दिया होता तो। अब जी की वैल्यू वाई टू एक्स से जाएगी, क्यों, क्योंकि जी जो है हमारा वो एफ इनवर्स है, एफ का इनवर्स है, इसलिए वाई टू एक्स जा रहा था अभी तक। तो एक्स टू वाई एफ है तो वाई टू एक्स क्या जाएगा हमारा, जी जाएगा, वाई टू एक्स क्या जाएगा, जी जाएगा। अब अगर ये इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो जी ओ एफ जो होना चाहिए वो आई एक्स के बराबर होना चाहिए, और एफ ओ जी जो होना चाहिए वो आई वाई के बराबर होना चाहिए। इतना समझ आया, अगर ये है, ठीक है, इन्वर्टिबल हो गया। अगर जी सच दैट वाई टू एक्स है तो जी ओ एफ की वैल्यू आई एक्स के बराबर होनी चाहिए और एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई के बराबर होनी चाहिए, गिवन है, ये भी पार्ट गिवन है, इन्वर्टिबल है करके। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, देन जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स या एफ इनवर्स इक्वल टू जी। अब हमारा अगला केस भी सेम है, जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो अगला वाला पार्ट है उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो एफ इनवर्स ऑफ एफ हो जाएगा और एफ ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा, यानी कि एफ इनवर्स को भी इन्वर्टिबल प्रूफ करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी ओ एफ ऑफ आई एक्स। तो ये सपोज इसी को लिख लेते हैं, चलो, हाँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए। नाउ जी एफ इक्वल्स टू आई एक्स और एंड एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, यही टाइप हम यूज़ करेंगे, यही टाइप है, इसको यूज़ नहीं, यही टाइप यूज़ करेंगे। तो जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स है, तो पुट करो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई एक्स आ जाएगा, और एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, आई वाई आ जाएगा। ठीक, जी की वैल्यू हमने एफ इनवर्स पुट कर दी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, एफ इनवर्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा, एफ इनवर्स जो है इज इन्वर्टिबल, यानी कि एफ इनवर्स था कि हमारा वाई टू एक्स ही तो था, जो जी था हमारा वाई टू एक्स ही था, उसी को हमने एफ इनवर्स भी लिया। सो हम एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल एंड एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ ही तो है, तो वही बोलना चाह रहे हैं ये, एंड एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि एफ जो है वो इनवर्स है एफ इनवर्स का, क्योंकि हमें एफ इनवर्स का इनवर्स निकाला या इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, वही बात एक ही है, यानी कि इनवर्स है एफ इनवर्स का वो एफ ही है। यहाँ पर से ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि जो एफ है वो इन्वर्टिबल है, एफ इनवर्स जो है वो इन्वर्टिबल है, एफ नहीं, हाँ, एफ इनवर्स जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, एफ इनवर्स जो है वो इन्वर्टिबल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ किया था, एफ इन्वर्टिबल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, एफ इनवर्स इन्वर्टिबल है। तो इनवर्स इन्वर्टिबल है तो हम कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स है, ठीक है, एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल एंड एफ जो है वो क्या है, इनवर्स है एफ इनवर्स का, इनवर्स है एफ इनवर्स का, यानी कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ के बराबर है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर से दैट इज सीधे सीधे हो गया ये, हमें कुछ एच ओ जी जी ओ एच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा इन्वर्टिबल है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इक्वल्स टू एफ, कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13।
वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ट्रांसपोजिंग का खेल है बस, ठीक है। तो इफ एफ सच दैट आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स टू द पावर 1/3 एक्स क्यूब एक्स 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अब हमें एफ एक्स की वैल्यू दी क्या है, एफ एक्स की वैल्यू दी है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू दी है। निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम एक इसको और क्या लिख सकते हैं, हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रुको, हाँ मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये क्या आएगी, 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर होल पावर 1/3 की होल पावर, क्यूब रूट भी कहते हैं या 1/3 भी कह सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 ब्रैकेट लगा दिया। अब अब सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर करें, ध्यान से देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम इसको एक्स कंसिडर करें, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर दें, ये तो एफ तो सेम रहेगा। ये जो पूरी वैल्यू है 3 माइनस एक्स का क्यूब की पावर की होल पावर 1/3, इसको हम एक्स कंसिडर करें, इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। सपोज इसकी वैल्यू एक्स के बराबर, सपोज क्या है, इसकी वैल्यू एक्स के ही बराबर है। इसकी जो वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के बदले जितने भी एक्स हैं यहाँ पे, इनके बदले क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। जितने भी एक्स हैं इसके बदले भी क्या आएगा, 3 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो अगर हम पुट करें, ध्यान से देखना, 3 में तो कोई एक्स नहीं है, तो 3 तो वैसा ही रहेगा, ठीक, इतना समझ गए। 3 में तो कोई एक्स नहीं है, तो 3 तो वैसा ही रहेगा जैसे यहाँ पे था। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस, अब यहाँ पर देखना x की माइनस, तो माइनस ले लिया हमने, माइनस ले लिया। अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू क्या हमारी, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इसका होल क्यूब, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है ये तो x है, अब ये x का क्यूब हो गया, ये x का क्यूब यानी कि इसका क्यूब, तभी लिखा हमने, ठीक है, इसका क्यूब हुआ ना, ठीक, इतना समझ आया। तो इसका क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। अब इसकी क्या है, इसकी होल पावर क्या होगी, 1/3, क्योंकि 1/3 तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे हमने बस x की वैल्यू पुट करी थी। अब x इतना, ये तो हमारा अंदर का पार्ट था, कर ली। 3 माइनस एक्स क्यूब समझो इसको, 3 माइनस एक्स क्यूब समझो इसको, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको 3 माइनस एक्स क्यूब समझो, क्योंकि ये तो एक्स की वैल्यू है। अब इसकी होल पावर 1/3 तो हमने अब करी, इसकी होल पावर 1/3 जो हमने अब करी, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये 3 था तो 3 इससे कट जाएगा, या 3 इससे कट जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ से कट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर से क्या मिल रहा है, 3 माइनस क्या मिल जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी हमारी 1/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। ऐसा क्यों, ये जो 3 था, ये वाला जो 3 था 1/3 से पावर टू पावर क्या हो गया, ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब और ये वाला 1/3 होल पावर वाला 1/3, तो ये वाला 1/3 बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 और ये 3 तो कट जाएगा ना, खोलने के बाद, ब्रैकेट खोलने के बाद ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, की पावर क्या आ जाएगा 1/3, और क्या बचेगा हमारा, एक्स क्यूब की पावर 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। इसको हम माइनस था ना, समझो अच्छे से, ये जो माइनस था ये अंदर जाके क्या होगा, ये तो -3 बन जाएगा, यानी कि इसको खोलते हैं, चलो आपको खोल के बता देता हूँ, 3 - 3 बन जाएगा, खोल दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है, 3 - 3, ये माइनस इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब, और इसका क्या बन जाएगा, की पावर 1/3, 3 गया तो क्या बचा, एक्स क्यूब की पावर 1/3, और 1/3 और 1/3 मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो ये कट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स आ गई। तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स। अब ये आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो वी विल स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस वैल्यू पुट करके देख लेना। एक बार आप घर में करोगे इसको, यानी कि दोबारा सॉल्व करोगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। Start the last question of the exercise 1.3 and of this chapter, binary operations
कोर्स में नहीं है, ठीक है। 21 22 के कोर्स में बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। पिछले साल भी नहीं था, पिछले साल भी हट गया था। इस साल मैंने कोर्स से देखा तो उसमें नहीं मिला। तो इस बार हम एक्सरसाइज 1.3 तक ही पढ़ेंगे। तो 1.3 तक की कोर्स भी आपका CBSE के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लेट एफ सच दैट आर माइनस एम, मतलब माइनस मतलब इस रेंज में ये लाइन नहीं करेगा। आर माइनस ऑफ -4/3 का मतलब है, ये तो माइनस तो इसका है कि ये रेंज में लाइन नहीं करेगा ये वाली, और -4/3 ये अलग नंबर है, ठीक है। टू आर जा रहा है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है? 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ द एफ इज, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी, यानी कि जो इनवर्स है एफ का वो जी लेते हैं हम, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स। वैसे भी रेंज एफ टू एफ जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अब ये डोमेन था, अब ये डोमेन, अब रेंज एफ यानी कि जो हमारी रेंज यहाँ पे थी ना, रेंज एफ टू आर माइनस ऑफ 4/3, ये कहाँ तक है? आर माइनस ऑफ 4/3 तक जा रहा है। मतलब इसमें ये जो रेंज है इसमें 4/3 लाई नहीं करेगा, माइनस ऑफ 4/3 लाई नहीं करेगा। तो अगर इसमें माइनस ऑफ 4/3 लाई नहीं करेगा तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। एफ की वैल्यू दी है हमें आर माइनस ऑफ 4/3, मतलब -4/3 इस रेंज में लाई नहीं करेगा। एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है? 4x अपॉन 3x प्लस 4 दिया हमें एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। 3x प्लस 4 दिया हमें एफ एक्स की वैल्यू। तो सपोज हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया y, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लो, y ले लिया हमने, सपोज हमने y ले लिया। लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था ऐसा कोई क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कौन सा था, 17 था 18 था, ऐसे ही था। आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिया है जो किस में लाई करता है? रेंज एफ में, रेंज एफ को बिलोंग करता है, रेंज एफ को, ये y जो है वो रेंज एफ को बिलोंग करता है। अब ये रेंज एफ को बिलोंग करता है तो एग्जिस्ट वहाँ एक ऐसा एलिमेंट भी करेगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 4/3 में रिलाई करे। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज ये y है और ये x है, x डोमेन में लाई करता है, y है, तो y की वैल्यू हमारी, सपोज y जो है y एफ एक्स के बराबर है, तो y का कोई प्रीमेज ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू क्या हो? जिसकी वैल्यू r माइनस ऑफ 4/3 हो, जिसकी वैल्यू r माइनस ऑफ 4/3 हो। y की कोई ऐसी प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू क्या हो? r माइनस 4/3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 4/3, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4x अपॉन 3x प्लस 4। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो y के बदले अब एफ एक्स था, तो y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 4x अपॉन 3x प्लस 4। यहाँ पे एफ एक्स था ना 4x, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब इसको हम सिर्फ अब ट्रांसपोज वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 3xy प्लस क्या बन जाएगा? 4y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 4x। क्या बन जाएगा? 4x। अब ये वाला जो एक्स वाई है ना, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? 4y इक्वल्स टू 4x माइनस ऑफ 3xy। तो 4y इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा? x को कॉमन ले लेंगे, x क्या तो बचेगा क्या? 4 माइनस 3y बचेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ये x, हाँ, 4 माइनस 3y जो है वो डिवीजन में चला जाएगा 4y के साथ, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये हमारा क्या आ गया? x, ठीक है। तो अब अगर हम इनवर्स फाइंड करना है और हमें दिया भी है, मैप g दिया है, ठीक है, g दिया है हमें, मैप ऑफ g दिया है, जिसकी इनवर्स जो है f का, f इनवर्स जो है वो g है, तो हमें दे रखा है। तो सब लेट, अब इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, ठीक है। तो x की, चलो इसमें कर लेते हैं। तो लेट डिफाइन करते हैं हम किसको? किसकी वैल्यू को? g की जो वैल्यू है, g सच दैट क्या हमें दे रखा है? r माइनस ऑफ 4/3, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ f से कहाँ तक जा रहा है? r माइनस ऑफ 4/3 तक जा रहा है। तो लिखेंगे
रेंज ऑफ एफ से कहाँ तक जा रहा है, रेंज ऑफ एफ से कहाँ तक जा रहा है, आर माइनस ऑफ 4/3, यानी कि इसमें ये -4/3 लाई नहीं करेगा इस रेंज में, ठीक है, इसमें लाई नहीं करेगा। इतना लिख लिया। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4y अपॉन 4 - 3y। ये क्यों लिखा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। अगर हमारा सपोज यहाँ से यहाँ क्या है, f जा रहा है, x इधर है और y इधर है, x यहाँ पे हमने निकाल रखा है, ठीक है, x इधर है, x जो है हमारा वो डोमेन है और y जो है हमारा कोडोमेन है, तो x to y जा रहा है। अगर हम इसका इन्वर्स करें तो ये क्या होगा, जी होगा। इन्वर्स करें तो ये हमारा क्या होगा, जी होगा। तो ये हमारा कैसे आएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, यानी कि यहाँ पे ये कोडोमेन था। अब जी अगर हम इसका इन्वर्स करें यानी कि ये जी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा यहाँ पे डोमेन, और x क्या बन जाएगा कोडोमेन, यानी कि हम यहाँ से क्या कहेंगे, y इक्वल्स टू x। तभी हमने g ऑफ x के बदले यहाँ पे g ऑफ y भी लिख सकते हैं, हम इसको g ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर से क्या लिखा, g ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, 4y अपॉन 4 - 3y हमने यहाँ पर से लिखी। अब मैं गॉफ और फॉक की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर रहेगा तो इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा वहाँ से। तो आइडेंटिटी फंक्शन के इन्वर्टिबल हो जाएगा, फिर हम g इक्वल टू एफ इनवर्स डाल के एफ इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एफ इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स की वैल्यू यही आएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। पहले गॉफ निकालते हैं, ठीक है, यानी कि जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं पहले, जिसकी वैल्यू क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जी ऑफ एफ एक्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 एफ एक्स है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 है। तो हम यहाँ पर से 4x अपॉन 3x प्लस 4 वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे एफ एक्स की, ठीक है। ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दी, पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4x अपॉन 3, इतना समझ आ गया होगा। अब सपोज हम इसको जी वाई कंसिडर कर दें, सपोज हम जी वाई कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जी वाई की वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ मैं, जी वाई की वैल्यू क्या है, 4y अपॉन 4 - 3y जी वाई की वैल्यू है, ठीक है। जी वाई की वैल्यू क्या है, 4y अपॉन 4 - 3y। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर से क्या आ गई हमारी, अगर हमने इसको जी वाई कंसिडर किया तो ये जो पूरा 4x अपॉन 3x प्लस 4 है, ये क्या होगा, y के बराबर होगा, ये क्या होगा, y के बराबर होगा। तो y के बराबर होगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी y हैं, जी वाई वाले में जितने भी y हैं, इस इक्वेशन में जितने भी y हैं, उनके बदले हम क्या पुट कर देंगे, 4x अपॉन 3x प्लस 4। जितने भी y है ना यहाँ पे इस इक्वेशन में, उनके बदले हम क्या पुट कर देंगे, 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो यहाँ पर हम पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक, y है यहाँ, ये इसकी वैल्यू ये क्या है, y है, अपॉन 4 माइनस तो वैसा ही रहेगा, इस इक्वेशन में देखें 4 माइनस वैसा ही रहेगा, 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई के बदले हम दोबारा क्या लिखेंगे, 4x अपॉन 3x प्लस 4 दोबारा लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसका एलसीएम ही लेना बाकी है हमारा, बस एलसीएम नीचे वाली में, हाँ ऊपर तो एलसीएम होगा नहीं। 4 4 जा 16x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 4 के साथ, तो सीधे लिख रहा हूँ 12x प्लस क्या आ जाएगा 16 माइनस ये क्या होगा, ये भी 12x बन जाएगा, अपॉन क्या बचेगा 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या कटेगा 12x और माइनस 12x कट जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 16x अपॉन 16 लिखेंगे। तो यहाँ से कितनी आ गई, x आ गई। डाला क्या था हमने, x ही डाला था, डोमेन में x ही डाला था, आया क्या आउटपुट, x ही आया। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जी ओ एफ किसका आइडेंटिटी फंक्शन है, f के डोमेन का, यानी कि f का डोमेन जो भी था उसको डाल दो। f का डोमेन क्या था, यहाँ पर देखो f का डोमेन क्या है, -4/3 r माइनस यानी कि इसका मतलब क्या है, r माइनस ऑफ 4/3, यानी कि -4/3 इस रेंज में लाइन नहीं करता है, 2r जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे, बस डोमेन क्या है, r माइनस ऑफ 4/3 इसका डोमेन है, तो ये डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, लेफ्ट वाला डोमेन और राइट वाला कोडोमेन, एरो के वाला, ठीक है, एरो के इधर साइड वाला डोमेन होगा लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला कोडोमेन। ऐसे ही हम एफ ओ जी की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करेंगे, इन्वर्टिबल हो जाएगा वहाँ से, तो इन्वर्स निकाल लेंगे फिर वहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर से इसको, यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई क्यों लिखा, यहाँ पे देखो ध्यान से, वाई इसलिए लिखा क्योंकि जी का जो डोमेन था, जी का जो डोमेन था ये वाला, हाँ जी का जो डोमेन था वो क्या है, वाई,
जी का डोमेन क्या है वाई, यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा क्योंकि एफ का डोमेन क्या था हमारा एक्स, एफ का डोमेन क्या था हमारे यहाँ पे एक्स, इसलिए हमने लिखा एक्स और वाई इसलिए लिखे हैं यहाँ पे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, जी ऑफ वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक, तो एफ ऑफ यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब हम 3y, अब हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x अपॉन 3x प्लस 4। ठीक है, 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब सपोज हम इसको एफ एक्स कंसिडर करें जहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, x के बराबर। ये किसके बराबर है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, किसके बराबर है x के बराबर है। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, जहाँ पर जितने भी x हैं, जितने भी x हैं 4 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 4 है अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 4 है, तो जितने भी x है यहाँ पे इनके बदले हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 इंटू, अब y है ना, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, ठीक है, इसको ये पूरा x है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये x है, तो इसमें पुट कर दो। तो 4 इंटू 4y माइनस 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी हमारी 4 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y थी इसलिए लिखा। अपॉन क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3y, क्या है, क्या थी हमारी इसकी वैल्यू, सॉरी हाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ जाएगी, 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ जाएगी, और क्या आएगा प्लस 4। ठीक, यहाँ पे 4y अपॉन 4 माइनस 3y क्यों लिखा हमने, 3 इंटू एक्स था, x की वैल्यू क्या हमारी ये है तब लिखा। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 4 जा 16 y अपॉन 4 माइनस 3y वैसा ही रहेगा। यहाँ पर से हमारा ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ तो एलसीएम के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12y आ जाएगा, 12y अपॉन क्या आ जाएगा 4 माइनस 3y आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, टोटल एलसीएम ले लेता हूँ पूरा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, कितना आएगा 4 4 जा 16, इसके साथ माइनस 12y, माइनस क्या आ गया दोबारा से क्या आ गया 12y आ गया, 12y से 12y कट गया, बचा क्या 16, और 4 माइनस 3y से 4 माइनस 3y कट गया, बचा क्या हमारा 16y अपॉन क्या बचा 16 बचा। ये समझ आया ना आपको, एलसीएम लिया मैंने इसलिए किया, हाँ 4 4 जा 16 और 4 माइनस 3 12, तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा, तो 4 इंटू 4 माइनस 3y किया तो ये एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं 16y अपॉन ये क्या आ जाएगा 16, तो 16 ये गया तो ये हमारा क्या आ गया y आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, डाला क्या था हमने डोमेन y डाला था, इनपुट क्या था y, आया क्या आउटपुट y, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई ऑफ, एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आई ऑफ किसका g का डोमेन, किसका g का डोमेन, g का डोमेन क्या है रेंज ऑफ f है, g का डोमेन क्या है रेंज ऑफ f है, g का डोमेन क्या है रेंज ऑफ f, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे रेंज ऑफ f, हैंस रेंज ऑफ f, ठीक है, रेंज ऑफ f ही लिख लेते हैं, रेंज सीधे f, हाँ रेंज f, सो हैंस क्या लिख सकते हैं ये इन्वर्टिबल है, ठीक है, g इज इनवर्स ऑफ f, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं हैंस g इज इनवर्स ऑफ f, g जो है इनवर्स है f का, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं f इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी g के बराबर, f इनवर्स की वैल्यू g के बराबर आ गई, तो क्या लिख सकते हैं हम f इनवर्स इज इक्वल्स टू g y इज इक्वल टू क्या आ गया जी वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, जी वाई की वैल्यू क्या थी 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y जो था इसका इनवर्स हो गया। ऑप्शन देखो 4y अपॉन 4 माइनस 3y कहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं है, ना ही ये है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्या है 4y अपॉन 4 माइनस 3y इज राइट आंसर, ठीक है, एफ इनवर्स का आंसर ये हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आपके डेरिवेटिव्स में भी काम आएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो अगली वीडियो में हम उस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।